तो आज की पॉडकास्ट होने वाली है प्यारी सी गंदगी की दुनिया के बारे में। गंदगी की दुनिया इसलिए बोल रही हूँ कि मैडम इतने दिनों से गंदगी वाला जो दिखा रही है ना, उस वजह से बोल रही हूँ। मैडम की आज लाइव हुई, मैंने आप लोगों के लिए 1 घंटे 28 मिनट की लाइव झेली है, सिर्फ किस लिए कि आप लोगों को रिएक्शन दे सकूँ। क्योंकि रिएक्शन दूंगी ना, तभी तो आप लोगों को मजा आएगा चैनल पर, और आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के और लाइक ठोक कर जाओगे। चलो, तो अभी ना जो रिएक्शन आने वाला है वो 2 चीज़ों का आने वाला है कि आज जो एक वीडियो आई है और एक ये। मैडम ने वीडियो में ये बोला कि जो कामयाब नहीं है उसकी ज़िंदगी कीड़ों के समान है। तो मतलब कि जितने भी हाउसवाइफ है, क्योंकि इनको कामयाब नहीं माना जाता, क्योंकि कामयाबी क्या होती है इंसान की, कि कामयाबी का मतलब होता है इंसान के लिए कि वो पैसा कमा रहा है ना, किसी भी तरीके से कमा रहा है। तो वो जो पैसा नहीं कमा रहा है यानी कि कामयाब नहीं है, उनकी ज़िंदगी कीड़ों के समान होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी औरतें इनको बैठ के देखती है, जो काम करती हैं अपने घर में, तो लेकिन उनको पैसा नहीं आता, कमाई नहीं आती, तो उनकी ज़िंदगी, इनकी मम्मी की ज़िंदगी, क्योंकि भाई हम अपने माँ बाप को ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे लिए तो माँ बाप हमारे सबसे ऊपर है भैया, ठीक है। ये इनकी ऐसी सोच है। तो अब इनकी सोच पर आप क्या कहेंगे? जो लोग इनको फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं या फिर कुछ भी है, वो इनकी सोच पर क्या कहेंगे कि कीड़ों के समान जिंदगी है? मतलब क्या कहना चाहती हो आप? पति का श्राद्ध था, चलो मान लिया भैया कि आज इनके पति का श्राद्ध था और इन्होंने बहुत दुख के साथ मनाया, और दुख होता भी है, इंसान अपना चला जाए ना तो कितने ही साल होते रहते हैं, कितने ही साल होते रहते हैं, लेकिन उनकी यादें जो है वो थोड़ी थोड़ी दबनी शुरू हो जाती है। लेकिन कोई इंसान किसी को भूलता नहीं है। वो मेरी सिंपैथी है कि जो हुआ, भगवान ने इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अब आते हैं बैक टू लाइफ पर, ठीक है। लाइव में इन्होंने, किसी ने इनके जो लिपस्टिक इन्होंने लगाई हुई थी और जो कलर पहना हुआ था उस पर कॉमेंट किया, तो मैडम भड़क गई। चलो, हमने एक बात मानी कि भाई किसी को भी ये जज करने का हक नहीं है कि कौन सा कलर पहन रहे हो आप पे कलर। लेकिन आपको ये तो समझना चाहिए कि क्या पता वो इंसान आपको नॉर्मली बोल रहा हो कि भाई ये कलर पहन लो, है ना। उसका मकसद ये ना हो क्योंकि आपके साथ ऐसा घटित हो गया है, आप एक वीडियो हो, उस चीज़ को लेकर वो बोल रहा हो। पहले इतना तो सुन लो कि ये साज में, आजकल समाज में अभी भी ये सोच है कुछ लोगों की कि भाई कपड़े ऐसे क्यों पहने। क्योंकि आपने सपना वाले केस में देखा होगा कितने कितने लोग उनके पीछे पड़ गए थे, ये है वो है। तब मैडम ने एक शब्द नहीं बोला कि क्यों उसको बोला जा रहा है या कुछ भी है। खैर, अच्छा है, नहीं बोला। लेकिन मैडम ने अपने लिए आवाज़ उठाई, अच्छी बात है भाई। उसको कपड़े पहनने का, वो कोई भी पहने, लिपस्टिक लगाए, बिंदी लगाए, कुछ भी लगाए, कुछ भी करे, उसको पूरा हक है। सिंदूर भरने का थोड़ा गंदा लगता है जो इन्होंने पहले ही कर चुकी है, ठीक है। और बिछवे बिछवे पहनने का, ये जो हमारे यहाँ नहीं चलता। बिछवे मैंने सुना है किसी किसी के यहाँ पे पहने जाते हैं, मतलब किसी और चीज़ के लिए, जैसे कान्हा जी के नाम से या कुछ भी है। उस चीज़ के बारे में मैं इतना बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए जानती नहीं हूँ। बट यस, वो कलर के ऊपर कमेंट अगर इसलिए किया गया है क्योंकि वो वीडियो है और रेड कलर पहन रही है, तो वो थोड़ा अजीब था। और अजीब लगता है क्योंकि एक तरफ तो इंसान ये बोल रहा है ना कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये है वो है। दूसरी तरफ आप सिर्फ कि आप अच्छे लगो और इसलिए आप रेड लिपस्टिक लगा के बैठे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लोगों को लगी, तो लोगों ने बोल दी और इन्होंने जवाब दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आती है आगे की। इन्होंने कहा कि पैसा अगर इंसान के पास में हो तो सब रिश्ते इंसान के पास में होते हैं। अच्छा, तो पैसा हो पर इंसान की नेचर ना हो, नियत ना हो, या कुछ भी ना हो, फिर भी रिश्ते पास में होते हैं, तो फिर आपके रिश्ते आपके पास में क्यों है? आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके हिसाब से आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते आपके पास में क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे के साथ साथ में ना, पैसा तो एक चीज़ है कि इंसान की ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन इंसान की अपनी नेचर भी होती है, ठीक है। ये जो सोच तुमने बनाई हुई है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, शायद तुमने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखा हुआ है, या तुम्हारी माइंड की जो ऐसा ही है कि भाई पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, शायद तुमने बचपन में नहीं देखा होगा। यही बातें बोली जाएगी ऐसे इंसान के लिए जो हर चीज़ में पैसा 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 पैसा। भाई मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों पे कभी मत जाना। पैसा ज़रूरी होता है, इंसान अपनी मेहनत करे, कमाए। और जो ये बात बोलते हैं ना कि बिना इज्जत से कुछ नहीं होता है, ये है वो है, सबके हेटर्स है। मैडम, आपको जब आप यूट्यूब पर आई थी ना, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था। आज तक किसी यूट्यूबर को इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा। जब आप बोलते थे कि मेरे वीडियोस लिए वीडियोस बनाते थे, मैंने जब कुछ नहीं किया, तो वो आपके सपोर्ट में इतनी सारी वीडियोस बनती थी। उस वक्त अगेंस्ट वीडियो जब बननी शुरू हुई, जब आपने अपनी असली रंग दिखाना शुरू हुआ, इसलिए आपने कभी कुछ नहीं किया।
जो चीज़ें बोली जाती है वो लीगली चीज़ें बोली जाती है। अब अगर उसमें आप कोर्ट कचहरी या कहीं भी जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इलीगल चीज़ें आपने बोली है, गाली गलौज, मंदिर तोड़ना, ये सब चीज़ें करना आपने शुरू किया है, दूसरे ने नहीं किया मैडम। और दूसरी बात ये है, जो ये बोलती है कि मेरा एक्सपीरियंस शादी में बहुत बेकार रहा है, ये है वो है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस बेकार रहा, आपका पति बहुत अच्छे थे, लेकिन आप क्या है, आप एक अच्छी बहू थी, कभी अपना एक्सपीरियंस भी तो शेयर करो ना लोगों के साथ में, कि तुमने किस तरीके से अपनी साड़ी सास के कपड़े फाड़े, किस तरीके की हरकतें तुमने अपने पति के मरने के बाद में करी, किस तरीके से तुमने उनके कान्हाजी फेंक दिए थे, वो चीज़ें भी कभी बताओ। वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। और जो लोग बोलते हैं ना कि खाना बनाना नहीं आता, ये मैडम ने कहा कि खाना बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कुक की नौकरी, क्या सिर्फ इंसान काम सिर्फ इसलिए सीखता है कि वो नौकरी करे, उससे पैसे कमाए? मैं कुक रख लूँगी, मैं ये कर लूँगी, भाई तो रख ले, ढंग का खाना तो खिला। तुमने अपने सास ससुर को या ससुराल में क्या करा होगा यार? मुझे हंसी इस चीज़ की आती है कि ये कहाँ की सोच है कि काम इसलिए आना चाहिए क्योंकि पैसे उससे कमाए जा सके, बाकी इसके अलावा पैसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इंसान को ज़रूरत ही नहीं है काम सीखने की, एक महिला को और कुछ नहीं ज़रूरत है। क्या आपके घर में मम्मी रही हैं, पापा रहे हैं, या कुछ भी है, आपका भाई है, आप ये सोचते हो कभी कि आपकी भाभी आएगी तो उसको खाना ना बनाना आता हो या कुछ भी है? मन तो करेगा ही ना कि अच्छा खाना बनाए, अच्छी तरीके से खाए। अपने भाई से कभी पूछ के देखना, क्या तेरी शादी होगी, क्या तेरा ये मन नहीं करेगा कि तेरी वाइफ तेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाओ? एक ना इंसान का मन भी होता है काम करने का या दूसरे के लिए कुछ करने का। और आज के टाइम में भी ना लोगों की सोच यही है कि एक जो लड़की होती है अगर वो शादी करके जाती है तो वो अपने परिवार को, अपने घर को संभाले। और घर को संभालने का मतलब ये होता है घर के कामकाज संभाले, ना कि हर चीज़ के लिए वहाँ पे नौकर रख के पैसे बर्बाद करे। इसको बोलते हैं पैसे बर्बादी, जो कि वो होता है कुछ लोगों के घर में होता है। भाई उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो रख लेते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस पैसा कमाओ और छोड़ दो। मैडम सब चीज़ों का रिप्लाई दे रही थी, लेकिन किसी ने कहा कि अपने बच्चे को पोटी करते हुए मत दिखाया करो, तो वो चीज़ इग्नोर मार दी। ठीक है, मैडम ये बोलती है कि मैं हेटर्स को कभी ब्लॉक नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। कई सारे तो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे हैं जो नॉर्मल कमेंट करते हैं, सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, कभी गंदी कुछ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। क्यों तुम बोलते हो? तुमने ब्लॉक इसलिए नहीं करती आधे लोगों को जो अब भी तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो नए नए उन्हें पता चला है कि तुम ऐसी हो। और ब्लॉक इसलिए करती, अगर तुमने ब्लॉक कर दिया ना तो तुम्हारे व्यूज़ घट जाएंगे, 2 3 4 5 हज़ार तुम्हारे पास में व्यूज़ आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए तुम ब्लॉक नहीं करती। और अपना कंपैरिजन किसी यूट्यूबर से और से मत करो भाई, वो भी फ्लाइंग बीच से। मैडम उनके काम बहुत अच्छे हैं, वो अपनी तरफ से गलतियाँ नहीं करते। थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है लोगों को बुरी लगती है, उसका बहुत अलग अलग कारण है। उनको हेट कई बार इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो अपने धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर हैं, ठीक है, इसलिए उनको दूसरे वजह से उनको हेट मिल जाता है। तो ये मत करो, वो अपना काम परफेक्ट करते हैं, आप अपना काम ही परफेक्ट नहीं करती जिसकी वजह से आपको हेट मिले। मैम ने एक बात और बोली आज कि भाई इनकी ब्रा दिख रही थी, किसी ने कहा कि दिख रही है, तो ये उनको चिपट गई, उड़ उड़ के चिपट गई, बिल्कुल ऐसे हालत हो गई इनके कि पता ही नहीं आज क्या कर देगी। मैडम बात सुनो, अगर ये जस्ट अ क्लॉथ है, फैंसी क्लॉथ, फैंसी पहना हुआ फैंसी क्लॉथ है, तो एक काम करो आप, ये फिर आप अगली बार से जब लाइव आओगे या कुछ ये करोगे, ठीक है, तो आप इनको नॉर्मली अपने कपड़ों की तरह यूज़ करो। फिर तो ऊपर कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैंसी क्लॉथ है ना। इतनी एडवांस में अभी आप हो गई हो, सब कुछ इतने एडवांस हो गए। भाई अगर ये फैंसी क्लॉथ है और घर कपड़ों के अंदर पहनने के लिए बनाया गया है तो अंदर ही पहनोगे ना। अब यूँ थोड़े ना है यार, कपड़े और चीज़ें एक सोसाइटी पे भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर रहते हो, जिस वजह से आपकी इज्जत बढ़े, ना कि ज़्यादा हाई फाई बनने के चक्कर में अपनी धज्जियाँ उड़वा लो। ठीक है, नॉर्मल है, एक क्लॉथ है, अगर आप उसको धो के सुखाते हो तो ठीक है, नॉर्मल है, क्लॉथ है। बट अगर आप उसको वियर करती हो, उसको पहनती हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि दिख रहा है तो दिखने दो क्योंकि ये सिर्फ एक क्लॉथ है, वो चीज़ गलत है। जो आप उस इंसान के जिसने भी कमेंट किया तो उसके पीछे इतनी तरह पड़ गई। नॉर्मली किसी ने बोला यार दिख रहा है अंदर कर ले, बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, सब बोल देते हैं, सिर्फ बोलेगा वो नहीं जो कि आपकी उस चीज़ का मजाक बनाने के लिए वहाँ बैठा होगा। तो आई होप
थोड़ा समझ में आए इस लड़की को कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।